क्या ये सत्य है कि हम जान सकते हैं कि हमारा पिछला जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्या हम यह जान सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में कौन-कौन से कर्म किए थे? क्या हमारे कर्म अच्छे थे या बुरे? ये सवाल जितना दिलचस्प लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमयी भी है। इसका जवाब है हाँ, हम ये जान सकते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को समझ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। आज की इस विशेष चर्चा में हम इस गढ़ विषय को विस्तार से समझेंगे और उन तरीकों को जानेंगे जिनसे हम अपने पिछले जन्म के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। आज हम हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता और पुराणों में वर्णित पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत की बात करेंगे। साथ ही हम एक रोचक कथा के माध्यम से यह समझेंगे कि भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय भक्त गरुड़ को इस विषय पर क्या उपदेश दिया। इसके बाद हम उन सरल और प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत आत्मा की अमृता और उसके निरंतर जन्म मरण के चक्र पर आधारित है। यह विश्वास है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया उसके कर्मों के आधार पर तय होती है। हमारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता और पुराण इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। आइए इन ग्रंथों में क्या लिखा है इसे संक्षेप में देखते हैं। एक ऋग्वेद वाण और एक यजुर्वेद में आत्मा की अमृता और कर्मों के फल का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में कर्म और पुनर्जन्म का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इनमें बताया गया है कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। अच्छे कर्म स्वर्ग या उत्तम योनि की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक या निम्न योनियों की ओर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नई वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अध्याय 2 श्लोक 22 यह पुनर्जन्म का सबसे स्पष्ट और सुंदर वर्णन है। गीता में यह भी कहा गया है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और यह फल पिछले जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म, फल और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या नया जन्म प्राप्त करती है। भागवत पुराण में राजा भरत की कथा प्रसिद्ध है, जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण हिरण के रूप में जन्म लेते हैं। यह कथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाने में महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण और मायबागनी पुराण में यह भी कर्म और पुनर्जन्म का संकेत मिलता है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में पिछले जन्म और कर्मों का गहरा महत्व है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं? और यदि हाँ, तो कैसे? इसके लिए हमें भगवान विष्णु और गरुड़ की एक पौराणिक कथा की ओर रुख करना होगा, जिसमें भगवान विष्णु ने इस रहस्य को उजागर किया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके प्रिय भक्त और वाहन गरुड़ उनके समक्ष खड़े थे। गरुड़ ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा जन्म प्राप्त करता है, यह तो मैं समझ गया, लेकिन क्या कोई मनुष्य ये जान सकता है कि उसने अपने पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे? क्या वह ये समझ सकता है कि उसका जन्म कहाँ और कैसे हुआ था? और यदि हाँ, तो वह ये कैसे जान सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह सवाल हर उस आत्मा के मन में उठता है जो अपने जीवन के गढ़ रहस्यों को जानना चाहती है। मैं तुम्हें आज इस रहस्य को समझाऊंगा, लेकिन पहले एक कथा सुनो। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हें कर्म, पुनर्जन्म और पिछले जन्म के रहस्यों को समझने में मदद करेगी।
प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था अमरसेन। वे बड़े धर्मी और पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राजा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां अस्पष्ट रूप से याद आने लगी। वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझसे ये राशि वे ये सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ये राजसी जीवन मिला। क्या मेरे पिछले जन्म में भी मैं राजा था या कोई और यदि मेरे कर्म बुरे थे तो मुझे ये सुख कैसे प्राप्त हुआ? राजा ने अपने दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने पिछले जन्म को जान सकूं? विद्वानों ने कहा, महाराज, हमारे शास्त्रों में पिछले जन्म को जानने के कई तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है ज्योतिष शास्त्र। आपकी जन्म कुंडली और ग्रहों में स्थिति, विशेष रूप से राहु, केतु और नवम भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों का संकेत दे सकते हैं। दूसरा तरीका है गहन ध्यान और योग साधना। इसके माध्यम से आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर पिछले जन्म की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं। तीसरा तरीका है किसी सिद्ध गुरु की कृपा, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आपको आपके पिछले जन्म के दर्शन करा सकते हैं। राजा मरसेन ने इन सभी तरीकों को आजमाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने एक प्रख्यात ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने उनकी कुंडली का अध्ययन किया और बताया, महाराज, आपके पिछले जन्म में आप एक साधारण व्यापारी थे। आपने बहुत दान पुण्य किया, गरीबों की सहायता की, धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन एक गलती आपने की थी। आपने अपने व्यापार में एक बार अनजाने में धोखा दिया, जिसके कारण कुछ लोग दुखी हुए। आपके अच्छे कर्मों में आपको यह राशि जीवन दिया, लेकिन कुछ छोटी सी गलती के कारण आपको इस जन्म में कुछ कष्ट भी भोगने पड़ रहे हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य में समय समय पर आने वाली समस्याएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा प्रकृति स्वयं रखती है। यदि तुम्हें ये जानना है कि पिछले जन्म में कर्म कैसे थे, तो इसके लिए दो सरल और स्पष्ट मार्ग हैं। इन मार्गों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का अनुमान लगा सकता है। ये मार्ग न केवल पिछले जन्म के कर्मों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हम अपने वर्तमान जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह जीवन कर्मों का एक दर्पण है, जो हमें हमारे अतीत और भविष्य की एक झलक देता है। पहला मार्ग वर्तमान जीवन का दर्पण। पहला मार्ग यह है कि आप अपने वर्तमान जीवन को ध्यान से देखें। आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, कितनी बीमारियां आपको घेरे हुए हैं, कितनी परेशानियां आपके सामने आ रही हैं। क्या आपका जीवन कष्टों से भरा हुआ है या आप सुख और शांति में जी रहे हैं? शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यदि आपका वर्तमान जीवन दुख, रोग और परेशानियों से भरा हुआ है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने पिछले जन्म के कर्म शायद इतने शुभ नहीं किए थे। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे एक किसान जो बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है। यदि उसने अच्छे बीज बोए तो उसकी अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर उसने खराब बीज बोए तो फसल भी खराब होगी। ठीक उसी तरह हमारे कर्म बीज हैं और हमारा जीवन उसकी फसल। यदि आप आज कष्ट भोग रहे हैं, तो ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या रिश्तों में बार बार असफलता मिल रही है, तो यह संभव है कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका फल उसे अभी भोगना पड़ रहा है। शास्त्र कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यह नियम अटल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें निराश हो जाना चाहिए।
वर्तमान जीवन हमें एक अवसर देता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और भविष्य को बेहतर बनाएं। दूसरा मार्ग वर्तमान कर्मों का विश्लेषण। दूसरा मार्ग और भी रोचक और गहरा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यदि तुम पिछले जन्म के कर्मों को समझना चाहते हो तो अपने वर्तमान जीवन के कर्मों को देखो। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों का एक प्रतिबिंब हो सकते हैं। यदि हम अपने वर्तमान जीवन में किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण करें तो हमें यह समझ में आ सकता है कि हमारी प्रवृत्तियां या आदतें कैसी हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने होश में चेतन अवस्था में जानबूझकर गलत कार्य करते हैं, जैसे किसी को धोखा देना, किसी का दिल दुखाना, किसी का पैसा हड़प लेना, किसी कमजोर को सताना या किसी को गाली देना, तो ये दर्शाता है कि आपकी प्रवृत्ति में कुछ कमी है। यदि आप चेतन अवस्था में, जब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और फिर भी गलत कार्य करते हैं, तो सोचिए, जब आप पिछले जन्म में थे तो वह जीवन आपको याद नहीं है, तो तब आपने क्या क्या किया होगा। हमारी आत्मा एक यात्रा पर है जो कई जन्मों से चली आ रही है। हर जन्म में हमारी प्रवृत्तियां और आदतें हमारे साथ चलती हैं। यदि आप इस जन्म में क्रोधी हैं, लालची हैं या दूसरों को दुख देने की आदत रखते हैं, तो संभव है कि पिछले जन्म में भी आपने ऐसी ही प्रवृत्तियां दिखाई होंगी। ये दूसरा मार्ग हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आत्मा की प्रकृति क्या है। यदि आप अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लें तो न केवल आपका यह जीवन बेहतर होगा, बल्कि आपका अगला जन्म भी सुख में हो सकता है। कर्मों का घड़ा, सुख और दुख का हिसाब, जीवन को एक घड़े के रूप में समझा जा सकता है। हमारे अच्छे कर्म एक घड़े में जमा होते हैं और बुरे कर्म दूसरे घड़े में। जब तक अच्छे कर्मों का घड़ा भरा रहता है, तब तक हमारा जीवन सुख में रहता है। लेकिन जैसे ही ये घड़ा खाली होता है, बुरे कर्मों का घड़ा प्रभावी होने लगता है। प्रकृति बहुत धैर्यवान है। वे इंतजार करती है कि कब आपके अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो और फिर बुरे कर्मों का हिसाब शुरू होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 साल तक सुखी जीवन जीता है, उसे कोई बीमारी नहीं, कोई आर्थिक परेशानी नहीं, रिश्तों में भी कोई दुख नहीं, तो वह सोचता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कि 70 साल की उम्र में उसके अच्छे कर्मों का घड़ा खाली हो जाता है। अब अगर वह 71वें साल में प्रवेश करता है तो उसके बुरे कर्मों का फल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वह 70 साल की उम्र में ही मर जाता है तो क्या होगा? क्या वह बुरे कर्म के फल से बच जाएगा? नहीं, प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। अगले जन्म में वह उन बुरे कर्मों के फल को भोगेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरे साथ इतनी परेशानियां क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि ये परेशानियां आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकती है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, वह केवल आपके कर्मों का हिसाब रखती है। एक बच्चा जो फ्लाईओवर के नीचे भूखा तड़प रहा है और दूसरा बच्चा जो किसी अमीर घराने में जन्म लेता है, यह अंतर उनके कर्मों का परिणाम है। ईश्वर भेदभाव नहीं करता। यह हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं। कर्मों का सुधार बेहतर भविष्य की कुंजी। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्मों का नियम हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें प्रेरित करने के लिए है। यदि आप अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, दया और करुणा दिखाना, तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आप आज अच्छे कार्य करते हैं तो आपका अगला जन्म सुख में होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं या किसी कमजोर की सहायता करते हैं, तो ये कार्य आपके अच्छे कर्मों के घड़े को भरते हैं। ये घड़ा जितना भरेगा
उतना ही आपका जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। इसके विपरीत यदि आप दूसरों को दुख देते हैं, धोखा देते हैं या क्रोध और लालच में फंस जाते हैं, तो आप अपने बुरे कर्मों के घड़े को भर रहे होते हैं, जिसका फल आपको भविष्य में भोगना पड़ेगा। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। यह नियम ना तो पक्षपात करता है और ना ही किसी को विशेष छूट देता है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, प्रकृति अपने कर्मों के आधार पर ही आपको फल देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एक प्रसिद्ध भगवत गीता श्लोक है, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में नहीं है, उसके फलों में कभी नहीं। इसका तात्पर्य है कि हम अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए पूरा करना चाहिए। यह श्लोक निष्काम कर्म के सिद्धांत को सिखाता है, जिसका अर्थ है कि कर्म अपने आप में एक लक्ष्य होना चाहिए, न कि उसके परिणाम। अंत में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। यह ना कभी धोखा देता है और ना कभी छोड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को शुद्ध और शानदार बनाए, ताकि उसका जीवन सुख और शांति से भरा रहे। हमारी जीवन एक यात्रा है, जिसमें हम हर कर्म एक कदम है। यदि हम सही दिशा में कदम उठाते हैं तो हमारा गंतव्य सुखमय होगा, और यदि हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें दुख और कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें, दूसरों के लिए अच्छा करें और प्रकृति के नियम के साथ सामंजस्य बिठाएं। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर एक योगी की शरण ली और गहन ध्यान शुरू कर दिया। कई महीनों की साधना के बाद राजा को अपने पिछले जन्म के कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि वे एक छोटे से गांव में एक व्यापारी के रूप में रहते थे। उन्होंने गरीबों को भोजन बांटा, मंदिर बनवाए, लेकिन एक बार अनजाने में गलत सौदा कर दिया, जिससे कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इस स्मृति ने राजा को अपने वर्तमान जीवन के कष्टों का कारण समझने में मदद की। अंत में राजा ने एक सिद्ध गुरु की शरण ली। गुरु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राजा को उनके पिछले जन्म के पूर्ण दर्शन कराए। राजा ने देखा उनके कर्मों का लेखा जोखा यमलोक में रखा है और उनके अच्छे कर्मों का घड़ा अभी भरा हुआ है, जिसके कारण उन्हें ये राजसी जीवन मिला। लेकिन गुरु ने यह भी चेतावनी दी, हे राजा, जब तुमने अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना होगा। यदि तुम अब भी धर्म के मार्ग पर चलोगे तो अगला जन्म और भी उत्तम होगा, लेकिन यदि तुम अहंकार और लोभ में पड़ गए तो अगले जन्म में तुम्हें कष्ट भोगना पड़ सकता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, राजा अमरसेन की कथा से यह समझो कि पिछले जन्म को जानना संभव है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध करना। मनुष्य अपने पिछले जन्म की ज्योतिष साधना और सिद्ध गुरु की कृपा से जान सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान यह है कि तुम अपने वर्तमान जीवन को देखकर अपने पिछले कर्मों का अनुमान लगा सकते हो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में रखें जय श्री कृष्ण।